सो हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव कॉमरेड चैनल में आपका स्वागत है। और मैं राज आज आपको अकाउंट अकाउंट पढ़ाऊंगा, अकाउंट के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंट जो सब्जेक्ट है ईपीओ ईपीएफओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज मैं अकाउंट को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो केवल लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए। अगर नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैं अकाउंट के लिए अकाउंट का पूरा जो सिलेबस है ईपीएफओ के लिए उसको मैं पूरा कवर करूँगा। और इसके लिए मैंने डिवाइड की हैं 8 से 10 क्लासेस में आपको मैं पूरा अकाउंट कवर कर दूंगा। और इस लेक्चर में मैं कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, ना ही कोई रिटन डॉक्यूमेंट। क्योंकि दोस्तों, मैं सोचता हूं कि अगर आप खुद कोशिश करते हो कि जैसे मैंने आपको लेक्चर पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया अकाउंट क्या है, कैपिटल क्या है, फिर इसके बाद आप खुद नोट्स बनाओ, आप खुद रिसर्च करो उस पर। जैसे इस समय तो हम सबके पास नेट होता है, तो हम नेट का एक अच्छा यूज करें। तो उससे सर्च कर, जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसका उसका आप अच्छा यूज करें, सर्च करिए नेट में। और उसके अनुसार अगर आप सर्च करते तो आपको ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आप उससे अपना एक खुद का नोट्स बनाइए, एक A4 शीट का पेपर ले लीजिए, और उसमें हर एक लेक्चर में मैं जो पढ़ाऊंगा उसका टॉपिक नोट करिए, और उसको जाके नेट पे सर्च करिए, और उसका छोटा सा नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइए। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फ्रेंड्स। सो समय वेस्ट किए बिना मैं स्टार्ट करता हूँ अकाउंट का क्लास, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज जैसा कि आप देख रहे हो, ये अकाउंट का बेसिक टर्म है। तो सब जैसे अकाउंट में देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक टर्म होता है। तो जैसे कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, एसेट क्या है, मशीनरी क्या है। ये सब कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, और मैं इसको एक कहानी के तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कहानी तो मैं पूरे कहानी के थ्रू पूरे चीज़ें, इस अकाउंट के जितने भी बेसिक टर्म होते हैं, मेन बेसिक फंडामेंटल टर्म होते हैं, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और आप इसको आसानी से भी समझ पाए। कोई भी जिसका अकाउंट का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, जिसने कभी अकाउंट नहीं पढ़ा, वो भी आसानी से समझ पाए। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ कहानी के थ्रू। सो यहाँ पे एक आदमी है, इसका नाम क्या है, भोलाराम। भोलाराम एक छोटा मजदूर है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। सो उसने एक मिठाई की दुकान खोलने की सोचा। सो मिठाई की दुकान खोलने के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थी। मिठाई की दुकान खोलने के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। तो उससे कुछ पैसे चाहिए, उससे कुछ सामान भी चाहिए। जैसे उस मिठाई की दुकान खोलना है तो उसे पैसे चाहिए। उसे उसे जो मिठाई की दुकान के लिए बाकी जो सामान लगते हैं, जो जरूरी इक्विपमेंट है, वो उसे सब चाहिए होंगे। कुछ वर्कर भी रखेगा वो। तो और उसको, अगर मिठाई उसकी ज़्यादा दुकान चलती है तो उसको डिलीवर करने के लिए उसे ट्रक भी चाहिए, और ताकि वो अच्छे से हर जगह डिलीवर कर पाए। और तो इस कहानी में भोलाराम अपनी एक दुकान खोलेगा मिठाई की, और उसके अनुसार वो जैसे 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 ग्रो करेगा, वैसे वैसे हम अकाउंट के टर्म सीखते जाएंगे, ठीक है। तो भोलाराम अभी एक सोच रहा है दुकान खोलने के लिए, ठीक है ना। भोलाराम अभी सोच रहा है दुकान खोलने के लिए, उसके मन में आइडिया आया। तो अब उसे दुकान खोलना है। सबसे पहले उसे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पैसा। सबसे पहले उसे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पैसा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो पैसा। तो इस दुकान को खोलने के लिए भोला को जो पैसे की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो उस पैसे को अपन क्या कहते हैं, कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस पैसे को, कैपिटल। सो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसको इंग्लिश में डेफिनेशन कैसी होती है इसकी। कैपिटल इज अ लार्ज सम ऑफ मनी which you use to start a business or which you invest in order to make more money. So कैपिटल क्या होता है, एक मनी का अमाउंट होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होता है, जो अपन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको अच्छे से रन करने के लिए यूज करते हैं। तो भोला को जो पैसे चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसका क्या होगा, कैपिटल, ठीक है ना दोस्तों। इस चीज को हम ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे किसी के मन में क्वेश्चन आता है, ठीक है, भोला को पैसे चाहिए, भोला के पास पैसे नहीं है। भोला जाता है बैंक में अप्लाई करता है, ठीक है ना।
तो मान लो भोला को किसी भी योजना के तहत, प्रधानमंत्री जी के किसी भी योजना के तहत मान लो भोला को लोन मिल जाता है, तो वो जो लोन का अमाउंट होगा वो भी उसका क्या होगा, भोला वो भी क्या होगा, कैपिटल होगा। किसका कैपिटल होगा, भोला का कैपिटल होगा। भोला ने उतना उतना कैपिटल, उतना मनी यूज किया है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो दोस्तों, तो आपको कैपिटल समझ में आ गया होगा। तो कैपिटल केवल मनी ही नहीं होता है। कैपिटल जैसे अब भोला को दुकान स्टार्ट करना, तो भोला ने जो मनी लगाया, जो मनी भोला जो इन्वेस्ट कर रहा है वो तो उसका कैपिटल हो गया, लेकिन मनी के साथ साथ भोला को कुछ सामान भी जितने भी जरूरत पड़ती है, सामान चाहिए तो सामान खरीदेगा। जैसे मशीनरी हो गई, स्टोरेज हो गया, जो मिठाइयों का स्टोरेज होगा, उसकी बिल्डिंग हो जाएगी, और उसका जो डिलीवरी करने के लिए जो कार हो जाएगी, तो वो सब चीजें किस में आएंगे, वो सब क्या है, कैपिटल है। वो सब क्या होगा, भोला का कैपिटल होगा। मान लो भोला कल ऑनलाइन बिजनेस में स्टार्ट कर देता, तो उसके लिए एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। वो सब, इन सब चीजों में भोला जो मनी इन्वेस्ट करेगा, ये सब चीजें क्या होगी, भोला का कैपिटल होगी। ठीक है। चलो, अब दोस्तों भोला ने दुकान स्टार्ट कर दिया। अब उसकी मिठाई की दुकान चलने लगी है। ठीक है, अब उसके यहाँ लोग आने लगे हैं और उसकी मिठाइयाँ बिकने लगी हैं। अब भोला तो ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, तो भोला को हिसाब किताब करने के लिए उसने एक अकाउंटेंट रख लिया। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, तो पहली चीज तो हम, अब दूसरा चीज, भोला की बिक्री होने लगी, तो भोला को क्या चाहिए, अपने मनी के, अपने आने जाने वाले पैसे का हिसाब किताब करने के लिए एक अकाउंटेंट चाहिए। तो अब पहला चीज हम समझते हैं कि अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट क्या होता है दोस्तों, एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि भोला जितने चीजें खरीदता है, और मतलब जितना इन्वेस्ट करता है, जितनी चीजें, जैसे मिठाई बनाने के लिए उसे दूध खरीदना पड़ेगा, तरह तरह के और सामान खरीदने पड़ेंगे, तो जितना इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना, जितना इन्वेस्टमेंट करता है उसका ट्रांजैक्शन, उसका रिकॉर्ड, और जितना सेल करता है उसका रिकॉर्ड। तो क्या है, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर नॉट ओनली शो द अमाउंट। तो अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट थिंग आप समझ लीजिए दोस्तों कि अकाउंट क्या है, एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है, जिसके अंदर हम केवल अमाउंट ही नहीं शो करते, जिसके अंदर उसका इफेक्ट भी शो करते हैं। अकाउंट में हम क्या देखेंगे कि भोला को लॉस हो रहा है, कि भोला को गेन हो रहा है, ठीक है ना, और उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है। आपका अकाउंट केवल आपका अमाउंट ही नहीं शो करेगा, वो ये भी शो करेगा कि भोला को लॉस हो रहा है, कि भोला को गेन हो रहा है, और भोला का बिजनेस आगे कब तक रन कर सकता है। तो अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर नॉट ओनली शो द अमाउंट बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये अकाउंट। अब दूसरा टर्म क्या हो गया, अकाउंट। तो पहला टर्म मैंने क्या आपको क्या समझाया, पहला टर्म मैंने आपको समझाया कैपिटल, और दूसरा टर्म मैंने आपको समझाया अकाउंट। ठीक है। अब कैपिटल दोस्तों, दो तीन टाइप के होते हैं, लेकिन ईपीएफओ के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मैं आपको केवल इसका ओवरव्यू दे देता हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो फर्स्ट टाइप का कैपिटल क्या होता है, इक्वालिटी कैपिटल। सेकंड टाइप का कैपिटल क्या होता है, डेब्ट कैपिटल। और थर्ड टाइप का कैपिटल क्या होता है, स्पेशलिटी कैपिटल। ठीक है। सो केवल आप इंफॉर्मेशन के लिए इसको मैंने बता दिया है, बाकी इसमें डीप में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो थर्ड चीज है, ठीक है, अब भोला की दुकान चल रही है, अच्छा खासा उसका व्यापार हो रहा है, उसको लॉस भी हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको मान लीजिए गेन हो रहा है, ठीक है, अच्छा उसका चल रहा है। अब मान लीजिए कि भोला की दुकान में, भोला के घर में एक दिन कुछ रिलेटिव आता है, कुछ रिलेटिव्स आ गए, कहानी आगे बढ़ती है। तो भोला के घर में कुछ रिलेटिव्स आ गए। अब उन रिलेटिव्स को, जब वो रिलेटिव्स जाने लगे, तो भोला ने सोचा कि मेरी मिठाई की दुकान है और मैं इनको कुछ मिठाई दे देता हूँ। तो भोला क्या करता है, अपनी दुकान में जाता है और अपनी दुकान से कुछ मिठाई के पैकेट, कुछ किलो मिठाई लाता है और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको दे देता है। तो ये दोस्तों, जो अमाउंट ऑफ मनी या जो अमाउंट ऑफ मनी या जो भी एसेट है, जो भी नो एसेट, जो अमाउंट ऑफ मनी है या जो भी सामान है भोला जो अपनी दुकान से निकालता है, ठीक है ना, अपने ही दुकान से जो भोला निकालता है उसको क्या बोलेंगे अपन, ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग मतलब क्या होता है, ड्रॉ करना, मतलब निकालना। आपने कोई चीज ड्रॉ की, आपने अपने ही बिजनेस से कोई चीज निकाली है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। जैसे भोला ने अपने ही दुकान से मिठाई निकाली, तो हम इसे अकाउंट के टर्म में क्या कहेंगे कि भोला ने इतने किलो मिठाई की ड्राइंग की है, या भोला ने
1500 रुपये 500 रुपये की ड्राइंग की है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अकाउंट इंडिकेटर में हम इसे कैसे शो करेंगे, आप जो अकाउंट है आप उस अकाउंट में से कैसे शो करें कि भोला लिखेंगे ड्राइंग और भोला ने इतने रुपए इतने किलो मिठाई की ड्राइंग की है। ठीक है दोस्तों, सो भोला अपने रिलेटिव्स को दे भी दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि भोला की दुकान चल रही होती है, दिसंबर का महीना आता है और जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर या फिर मई जून में काफी शादियां होती है, तो भोला की दुकान पे काफी बड़ा ऑर्डर आता है। तो उस समय जो ऑनर रहता है, जो ऑर्डर के लिए आता है, बाद में बोलता है कि भोला भैया मेरे यहाँ मेरी बेटी की शादी है, तो आप मेरे यहाँ इतना 500 किलो या 1000 किलो आप मिठाई पहुंचवा दीजिए। मैं आपको कुछ पेमेंट अभी कर देता हूँ, बाकी पेमेंट मैं आपको बाद में करूंगा। ठीक है, बाकी पेमेंट मैं आपको बाद में करूंगा। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में जब भोला ने ऑर्डर दे दिया, भोला ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, उस कस्टमर ने ऑर्डर किया और भोला ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया। अब भोला इस कंडीशन में क्या करेगा, भोला को पैसा तो नहीं मिलेगा, भोला को पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो भोला क्या करेगा, भोला उसको बिल बना के दे देगा। भोला उसको क्या करेगा, बिल बना के दे देगा। भोला उसको क्या करेगा, बिल बना के दे देगा। और वो बिल जो जिस आदमी के पास जाएगा, ठीक है, तो वो उस आदमी की लाइबिलिटी हो जाएगी कि भोला को इतने रुपए पे करना है। तो किसकी लाइबिलिटी है, वो जो कस्टमर है, जिसको भोला ने बिल दिया है, तो कस्टमर की लाइबिलिटी हो गई कि भोला को इतने रुपए पे करना है। और भोला की लाइबिलिटी क्या है, भोला की लाइबिलिटी ये है कि कस्टमर को इतना केजी मिठाई डिलीवर करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लाइबिलिटी को समझ, लाइबिलिटी थोड़ा सा टिपिकल है। आप अगर आप दो सिनेरियोस देखते हैं तो लाइबिलिटी थोड़ा सा टिपिकल है। एक्चुअली क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अकाउंट के टर्म में लाइबिलिटी क्या होगी, जिम्मेदारी। तो जैसे उस कस्टमर की लाइबिलिटी मान लीजिए 50,000 रुपए की है, तो अपन इसको अकाउंट में कैसे शो करेंगे, भोला अपने अकाउंट में ये नहीं शो करेगा। अगर भोला कोई चीज और, अगर भोला को दूध खरीदना होता किसी भी किसान से, किसी भी से, तो अगर भोला दूध लेके आता और भोला ने उस किसान को पेमेंट नहीं किया, तो भोला को जितना पेमेंट करना है उस दूध के लिए उस किसान को, तो वो भोला की लाइबिलिटी हो जाएगी। तो अपन इसको अकाउंट सेक्शन में कैसे शो करेंगे कि भोला की लाइबिलिटी होगी। ठीक है ना। सो एक्चुअली क्या होता है, लाइबिलिटी को अपन सिंपल हिंदी के शब्दों में समझें तो लाइबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी है। ठीक है, कितना जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया लाइबिलिटी। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या है ये, जैसे कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से होते हैं उनके लिए भी देखते हैं कि इट मीन्स अमाउंट आउट बाई द बिजनेस को जितना भी अमाउंट किसी को पे करना है, भोला को जितना भी अमाउंट पे करना है। छोड़िए इस एग्जांपल को, छोड़िए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे भोला को उस कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि मुझे 500 किलो मिठाई चाहिए इस दिन। अब भोला को भी 500 किलो मिठाई बनाने के लिए भोला को कुछ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, रॉ मटेरियल चाहिए। हाँ दोस्तों, एक चीज, जो रॉ मटेरियल अपन यूज करेंगे, ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रॉ मटेरियल इज यूज्ड बाई ऑनर फॉर प्रोडक्शन इस कम्स अंडर कैपिटल सेक्शन और नॉट। मतलब जो भी रॉ मटेरियल यूज करेगा भोला, वो उसका कैपिटल है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, रॉ मटेरियल जो यूज करता है आदमी अपने प्रोडक्शन के लिए, तो वो कैपिटल की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों। तो अब अपने एग्जाम्पल की ओर चलते हैं अपन। तो भोला को भी कच्चा माल चाहिए, जैसे दूध चाहिए, ठीक है ना, मिठाई बनाने के लिए। तो भोला भी क्या करता है, कुछ किसानों से संपर्क करेगा। अब उसने भी किसानों को बोल दिया कि मैं अभी पूरा बिल आपको नहीं दे पाऊंगा। तो वो क्या करेगा, किसान भी तैयार हो जाएगा। फिर भोला को जितने पैसे किसान को देने होंगे वो भोला की क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। तो भोला अपने अकाउंटेंट को बोल देगा कि ये मेरी लाइबिलिटी है, आप इसको मुझे इतने पैसे इस आदमी को देना है। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, वो भोला के अकाउंट को भोला के अकाउंट में उस मनी को एज ए लाइबिलिटी शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग क्या आएगी दोस्तों, मैंने आपको कितनी चीजें बताई, कैपिटल बता दिया, ठीक है, आपको मैंने बता दिया
अकाउंट बता दिया अकाउंट क्या है, मैंने आपको बता दिया ड्राइंग क्या है, मैंने आपको बता दिया लाइबिलिटी क्या है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा एक टर्म और आता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? ऑनर होता है। प्रोप्राइटर क्या होता है? ऑनर होता है। तो जैसे भोला यहाँ पे क्या है? प्रोप्राइटर। भोला पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो भोला क्या है? प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर एक टर्म है जो ऑनर के लिए अपन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए दो लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो दोनों लोग क्या हो जाए, दोनों लोग क्या होंगे? प्रोप्राइटर होंगे, उस कंपनी के प्रोप्राइटर होंगे। तो प्रोप्राइटर एक टर्म है, बाकी से ज्यादा कुछ नहीं। प्रोप्राइटर मतलब ऑनर ही होता है, ठीक है ना। अब तीसरा चीज क्या आएगा? एसेट। तीसरा टर्म क्या आता है? एसेट। अब दोस्तों क्या बोलोगे आप? एसेट क्या है? अब भोला, जैसे भोला की मिठाई की दुकान चल रही है तो कोई पूछे कि भोला की एसेट क्या है, तो भोला के बिजनेस का एसेट क्या है? भोला के सॉरी, भोला के बिजनेस का एसेट क्या है? तो एसेट क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली एसेट जो भी भोला का बिजनेस में जितनी भी मशीनरी है, ठीक है, जितनी भी मशीनरी है, जितना भी कैपिटल भोला ने इन्वेस्ट किया है उस बिजनेस के लिए, वो सब क्या होगा? एसेट हो जाएगा। तो भोला ने जितनी भी मशीनरी मिठाई बनाने के जितने उसके सामान है वो कितने में है, ठीक ना, वो सब आपके एसेट सेक्शन में आ जाते हैं। और भोला ने जितना भी मनी इन्वेस्ट किया है उस बिजनेस के लिए, मिठाई की दुकान के लिए, और भोला ने वो जो बिल्डिंग खरीद के रखी है, जो खरीदी है, जो रेंट पे लिया है, वो सब क्या आता है? अंडर क्या आता है? एसेट के अंदर आएगा। ये सब चीजें क्या होती है? एसेट। तो बिजनेस को रन करने के लिए अपन जितनी भी चीजें यूज करते हैं, ठीक है ना, बिजनेस को रन करने के लिए आप जितने भी यूज करते हैं, जो परमानेंट होती है, जो टेंजिबल, मतलब जो परमानेंट और टेंजिबल होती हैं, वो क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है दोस्तों। अब एसेट दो टाइप का होता है, ये भी, इसको भी आप हल्का से रिव्यू कर लीजिए। एसेट एक होता है नॉन करंट एसेट, और दूसरा होता है करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, जैसा कि नॉन करंट एसेट मींस, अगर हिंदी में बोले कि, अब हिंदी में कैसे बोलेंगे, आप ऐसे समझो, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। तो पहले मैं जाता हूँ नॉन करंट एसेट पे। तो नॉन करंट एसेट मतलब जो लंबे समय के लिए, जैसे करंट एसेट, पहले आप करंट एसेट समझिए। करंट एसेट जैसे मान लीजिए भोला दूध लेके आया, भोला ने दूध की मिठाई बना दी, और वो मिठाई बना के उसने बेच दिया, तो वो क्या हो जाएगा? मिठाई जो दूध उसने यूज किया वो उसको क्या होगा? करंट एसेट, क्योंकि उसने उस दूध का यूज किया और बेच दिया। अब जैसे भोला जो मिठाई बनाने के लिए मशीनरी यूज कर रहा है, जो वर्कर यूज कर रहा है, जो मशीनें यूज कर रहा है, तो वो सब क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जो भोला ने एक साल पहले खरीद लिया है। अब वो भोला ने जो एसेट अभी खरीद लिया है या एक साल पहले खरीद लिया, और वो काफी समय तक लंबे समय के लिए यूज करेगा, तो क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट मतलब वो जल्दी से हम उसको बेचेंगे नहीं। और करंट एसेट को अपन ने एक तरीके से खरीदा और दूसरी तरफ से बेच दिया, तो उसे क्या हो? करंट एसेट। अपन ने करंट में उसका हिसाब कर दिया। लेकिन नॉन करंट एसेट, जैसे अपन ने आज कुछ मशीन खरीदी मिठाई बनाने के लिए, अपन उसको कब तक यूज करेंगे? लंबे समय तक, 4 साल, 10 साल, 8 साल। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं नॉन करंट एसेट, ठीक है दोस्तों। अब एक अगला टर्म और आता है रेवेन्यू, ठीक है। अब बोला कि दुकान अच्छी चल रही है तो कुछ लोगों की जलन होने लगी। आसपास पड़ोसी कुछ लोग होते हैं, तो वो लोग एक दिन उनके पड़ोसी पहुंचे, कौन बोल और ऐसे ही बैठ गए उनके यहाँ चाय पानी लिए फ्री का, और पूछते हैं, और बोला भैया आपकी रेवेन्यू क्या है? अब भाई भोला भैया तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अब भोला भैया को पता नहीं रेवेन्यू क्या होता है। तो भोला ने अपने अकाउंटेंट को फोन लगाया और बोला कि भैया आप ये बताओ अकाउंटेंट भैया कि हमारी रेवेन्यू क्या है। तो पहले तो भोला के अकाउंटेंट ने उस समय मान लिए बता दिया कि हमारा रेवेन्यू 10 लाख का है, ठीक है। तो उस समय तो भोला ने, ठीक है, उन पड़ोसी को बता दिया कि हमारा रेवेन्यू 10 लाख का है या 20 लाख का है, जो भी है। तो लेकिन भोला परेशान है कि रेवेन्यू होता क्या है। तो भोला ने अपने अकाउंटेंट से पूछा, भैया रेवेन्यू होता क्या है? रेवेन्यू क्या होता है? जो भी आपका टर्न ओवर होता है कंपनी। अब टर्न ओवर क्या होता है? टर्न ओवर मतलब अपन जितना खरीदते और जितना बेचते हैं, अपन जितना भी खरीदते हैं, जितना भी कच्चा माल खरीदेंगे और जितना भी बेचते हैं, उस दोनों के लिए अपन जितना भी मनी यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? टर्नओवर। तो जितना भी टर्नओवर होता है मतलब जो भी इनकम आती है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आप अपना मिठाई बेच रहे हो, उसके बाद आपको जितना इनकम आ रही है और उस मिठाई को बनाने के लिए आप जो भी दूध खरीद रहे हो, जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना भी इनकम आ रही है, वो सब आपका क्या होगा? टर्नओवर। मतलब
इनकम दैट हैज फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, जो भी आपको इनकम मिल रही है सेल्स गुड्स को बेचने के लिए, गुड्स को बेचने के बाद, तो वो आपको क्या होगा, वो आपका क्या होता है, रेवेन्यू। सॉरी दोस्तों, अब अगले टर्म पे चलते हैं। आज का वीडियो मैं छोटा ही रखूंगा क्योंकि फिर आपका रिव्यू देखूंगा, जैसे आपका रिव्यू आएगा तो मैं अगला अपना वीडियो कंटिन्यू करूंगा और अगली बार मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा उसे प्रॉब्लम भी और एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैं इसको आपके लिए अच्छा और क्वालिटी योग्य बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक्चुअली मैं इसे सरल शब्दों में अपने हिंदी मीडियम भाई बहनों के लिए लॉन्च कर रहा हूँ जो हिंदी मीडियम से हैं और जिनको आज ज़्यादा इंग्लिश समझ नहीं आती, तो उसके लिए इसलिए मैं काफ़ी साधारण शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए कोई किसी को अगर बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट टर्म क्या आता है, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या है, देखो एक्सपेंडिचर दो, एक टर्म होता है एक्सपेंस और एक टर्म होता है एक्सपेंडिचर, खर्च। एक्सपेंस मतलब क्या होता है, खर्च। हिंदी में बोले तो एक्सपेंस जो आप कर रहे हो, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर मतलब लंबा खर्च, लंबे समय की जो आप खर्च कर रहे हो, तो हम समझते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक्चुअली तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में हम डिफरेंस समझेंगे। सॉरी दोस्तों, तो एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस जैसे आप, अब जैसे भोला मिठाई बनाने के लिए दूध खरीदता है, ठीक है ना, तो दूध खरीदने के लिए जितना पैसा पे किया है वो हम किस कैटेगरी में रखेंगे दोस्तों, वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा चीज क्या, एक्सपेंडिचर क्या है। अब बहुत ही सिंपल सा टर्म है दोस्तों, जो आपने कच्चा माल खरीदा अपने प्रोडक्शन के लिए, वो कच्चे माल खरीदने के लिए आपने जो पैसा पे किया वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। और एक्सपेंडिचर क्या है, जो पैसा आप मशीनरी खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, रेंट, दुकान के होर्डिंग में, एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा खर्च करते हैं उसे आप एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में अपन अकाउंट टर्म में शो करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड होता है और क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जैसे आपने दूध खरीदने के लिए कुछ पैसा एडवांस दे दिया, तो वो किस सेक्शन में चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट, आप उसे कैसे शो करोगे कि ये प्रीपेड कर दिया, मैंने इसको प्रीपेड कर दिया। प्रीपेड मतलब पहले ही इतना पे कर दिया, एडवांस दे दिया है, ठीक है ना। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होगा, जो आपने अभी पे नहीं किया है, मतलब जो आपको पे करना वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो सिंपल देखिए दोस्तों, ये अकाउंट के कुछ सिंपल टर्म थे, बहुत ही सिंपल हैं, और बहुत सारे टर्म बचे हो, मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अगली वीडियो को मैं काफी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप और अगले वीडियो में अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि भोला एक बिजनेसमैन बन चुका है, उसकी दुकान काफ़ी ज़्यादा चलने लगी है। और अब मैं अपने अगले लेक्चर में इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए, इस कहानी के थ्रू ही मैं आपको पूरा अकाउंटिंग मैं आपको इस भोला की कहानी के थ्रू ही कवर करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझा सकूं, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अगर आप साथ बने रहे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे भोला, जैसे अब भोला बिजनेसमैन बन गए हैं, उनकी दुकान काफ़ी, उन्होंने 4-5 दुकानें खोल ली हैं, ठीक है, और उनका व्यापार काफ़ी ज़्यादा चलने लगा है। फिर भोला बहुत सारी चीज़ें अपने दुकान को बढ़ाने के लिए वो ट्रक भी खरीदेंगे, ठीक है। सॉरी। अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए भोला क्या करेंगे, भोला ट्रक भी खरीदेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इस कहानी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, और क्रिएटिव कॉमरेड चैनल को याद रखिए, बस। थैंक यू।